हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करता हूँ, जिसमें मैं आपको पैट 2022 का पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा। तो ये है 2022 का पेपर है, 15 तारीख 10वां महीना 2022 प्रथम पाली का, जिसमें मैं आपको जीके, जीएसके और हिंदी का पेपर सॉल्व कराऊंगा। मैथ रीजनिंग दूसरी वीडियो में होगा। चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो ये इसका सही उत्तर था ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। तो इसका सही उत्तर था राजगिरी। राजगिरी, राजगीर या राजगिरी, राजगिरी। कौन शासक था। तो ये था अजातशत्रु। अजातशत्रु। कितनी बौद्ध संगति हुई थी। टोटल 4 हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वो व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी है। तो ये थे आपके मौर्य सम्राट अशोक, जिनको देवानाम प्रिय का मतलब होता है देवताओं का प्रिय, देवता का प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, संगमरमर का पेत्रा यानी कि ड्यूरा, इसमें पेत्रा दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय में लोकप्रिय हुआ था। तो ये था आपका शाहजहां। उत्तर क्या है। शाहजहां। इसके शासनकाल में संगमरमर का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो ये था मुगल सम्राट। मुगल सम्राट में कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो 1600 ईस्वी में। और जब मुगल सम्राट 1600 ईस्वी में कौन था। तो ये था आपका अकबर। इसकी मृत्यु हुई थी 1605 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान ग्राम भूदान ग्राम दान आंदोलन नियुक्त में से किसके द्वारा शुरू किया गया। तो ये था विनोबा भावे। भूदान आंदोलन कब चलाया गया था। तो ये चलाया था 1951 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो ये थे आपके कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्न में से किस क्रांति के साथ हुई थी। तो ये थी आपकी फ्रांसीसी क्रांति। कब हुई थी। 1789। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच है? तो यह है नेपाल और तिब्बत। नेपाल और तिब्बत। नेपाल में इसे क्या बोलते हैं? सागर माथा। सागर माथा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 8848.68। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से भारत के अक्टूबर की गर्मी निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है? तो इसका उत्तर है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, यानी कि डेंसिटी हाई रहेगी तो टेम्परेचर हाई रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ का नहीं, ये जीएस का है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय यानी कि जीएमटी से डैश आगे है? तो जीएमटी क्या होती है? जैसे ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसी को बोलते हैं जीएमटी। जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम। इसके पूर्व में जाएंगे तो टाइम बढ़ता है और इसके पश्चिम में आएंगे तो टाइम घटता है। तो इसमें पूछा भारत का मानक समय रेखा। इसी रेखा के आधार पर विभिन्न देशों ने अपने टाइम जोन सेट कर रखे हैं। तो भारत का जो टाइम जोन जो सेट है वो 5.5 घंटा आगे है। क्लियर। 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? आर्थिक कारक नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा पानी की उपलब्धता। पानी की उपलब्धता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कोसी नदी। कोसी नदी। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में पंचवर्षीय योजना पहली कब चली थी? ये 5 साल का 5 ईयर प्लान है। पहली जो चली थी वो 1951 से 56 तक। दूसरी 56 से पहली चली थी 1951 से 56, 56 से फिर 61, तीसरी 61 से 66 तक, फिर 3 अवकाश चले थे, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किसी भी विकासशील देशों के आरंभिक चरण में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र से संबंधित होती हैं? तो इसका सही उत्तर है प्राथमिक क्षेत्र। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 चरणों में बांटते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, एक होता है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में वो क्षेत्र आता है जो प्राकृतिक रूप से यानी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कृषि है ना, ये प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में वो आता है जो कृषि से संबंधित, जैसे कृषि फसल हो गई, फसल के बाद में इसको बोलते हैं विनिर्माण। कोई भी वस्तु का विनिर्माण करना, इससे तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद में फिर विनिर्माण होगा, वो द्वितीय में आएगी। और ये तृतीय क्षेत्र है, ये सेवा क्षेत्र है।
जो भी सर्विस वगैरह होती है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का रणनीति का हिस्सा था? तो इसके जो ऑप्शन थे उसमें चारों थे। हरित क्रांति कब हुई थी? तो 1967 में। हरित क्रांति का जनक कौन है भारत में? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन किससे संबंधित है? कृषि से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? ऑप्शन ए, वो ऑप्शन क्या है? इसका सही उत्तर है सिडबी। सिडबी। वाणिज्य बैंक क्या होती हैं? देख, बैंक क्या होती हैं? दो प्रकार की। एक होती है सरकारी बैंक, सरकार की जो एक सरकारी बैंक होती है, और एक होती है गैर सरकारी बैंक। सरकारी बैंक के अंतर्गत जैसे आरबीआई है, भारत सरकार की सरकारी बैंक है। और जो वाणिज्य बैंक है जैसे एसबीआई है, कैनरा है, और आईसीआईसी बैंक है, पंजाब है, बहुत सारी बैंक है, वो सभी वाणिज्य बैंक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपबंध सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा वैधानिक निगम। वैधानिक निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघीय कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो ये होता है राज्य के मुख्यमंत्री। संघीय कार्यकारिणी क्या होती है? देखो, ये मैंने एक गोला बनाया, इसे बोलते हैं विधायिका। विधायिका जिसका काम होता है कानून बनाना, और इसी में से मैंने एक ये गोला बना दिया, इसे बोलते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका इसका काम होता है कानून को लागू करना। क्लियर। तो इसी को बोलते हैं कार्यपालिका, कैबिनेट, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, जो भी कहा जाता है वो इसी क्षेत्र से इसे कहते हैं। ठीक है ना। तो ये कह रहा भारत की संघीय कार्यकारिणी में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं होता है? तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति कार्यपालिका के हेड होते हैं, पीएम है, और उनके साथ में पूरी मंत्रिपरिषद, ये सभी लोग कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये इसका सही उत्तर है गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1992। ये गैर संवैधानिक निकाय है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर है संसद। संसद किसी भी यूटी या राज्य में हाईकोर्ट स्थापित कर सकती है। एक या एक से अधिक राज्यों का संयुक्त हाईकोर्ट स्थापना हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो इसका सही उत्तर है आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। क्लियर। कौन करेगा? संसद।
कौन करेगा? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर होगा तापमान। तापमान, तापमान के किसी भी हम तारे का अगर हमें तापमान जानना है तो रंग के आधार पर हम तारे का तापमान जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इस सही उत्तर होगा ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैस हैं? जैसे आपकी CO2 है, जल वाष्प है, NO2 है, ये कुछ गैसें हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? तो इसका उत्तर है फेफड़े। निमोनिया किससे होती है? आपके किसे प्रभावित करती है? फेफड़े से। और होती किससे है ये आपके? किसे प्रभावित करती है? फेफड़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है नाइलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है पादप कोशिका भित्ति। पादप किसे कहते हैं? पेड़ को। पेड़ की जो कोशिका होती है वो किसकी बनी होती है? जैसे ये पूरी कोई सेल है तो इसके अंदर की तरफ ऐसे 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 एक झिल्ली सी होती है, इसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें मैथ के क्वेश्चन है, कुछ हिंदी के हैं, हिंदी देख लेते हैं, हिंदी और GS। क्वेश्चन नंबर 36, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? तो ये इसका सही उत्तर है महाधन ऋषि, महर्षि। तो आ यहाँ से मिलेगा और आ यहाँ से मिल गया तो ये बन गया पूरा महर्षि। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद नहीं है? तो इसका है अविलंब और अभिलंब। अविलंब माने क्या होता है? अवलंब। और एक शब्द है आपका अभिलंब। क्लियर। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। क्लियर। तो इसका अविलंब होता है जो ये वाला, इसका अर्थ होता है वैसे सहारा। क्लियर। तो इसका ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, किस विकल्प में सही शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो पार्वती, रुद्राणी और भवानी, ये सब पार्वती के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो नूतन का पुरातन होता है। नूतन में से बोलते हैं नया और पुरातन में से होता है पुराना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ये आपका ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है असंभव बातों की कल्पना करना। असंभव बातों की कल्पना करना। क्लियर। तो दोस्तों इसमें मैंने 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक सॉल्व कराए हैं, जिसमें मैंने GK और हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा। उसके बाद में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।